किसान भाइयों नमस्कार, मैं आपका स्वागत करता हूं आज की इस नई वीडियो में। किसान भाइयों आज की वीडियो में आपको बतलाने वाला हूं आलू की फसल को किस तरीके से करना चाहिए, कौन से महीने में हमें लगाना चाहिए आलू की खेती अगर करना चाहते हैं तो। साथ ही में किसान भाइयों इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको समय की बात करूंगा, उन्नत तापमान, मिट्टी में कौन कौन सी मिट्टी आप आलू की फसल लगा सकते हैं। साथ ही में किसान भाइयों प्रति एकड़ में आपको सीड की कितनी आवश्यकता पड़ेगी, कौन कौन सी किस्मों का चयन करना चाहिए और उत्पादन 1 एकड़ से कितना निकल आता है। साथ ही में किसान भाइयों खाद प्रबंधन की बात करूंगा, कौन कौन सी खाद हमें बिजाई करते समय डालनी चाहिए। साथ ही में हमारा जो बीज है उसकी बिजाई करने से पहले हमें उसे किस तरीक़े से, जैसे कि फंगीसाइड बैक्टीरिया जैसे रोग आते हैं, उनसे बचाने के लिए ट्रीट कैसे करना पड़ेगा। बुवाई का जब हमारा समय होता है और सीड के डिस्टेंस की बात करूंगा किसान साथियों। साथ ही में सिंचाई के बारे में बताऊंगा मैं आपको। किसान भाइयों आज की वीडियो में आपको आलू की उन्नत खेती का पूरा विश्लेषण इस वीडियो के माध्यम से करने वाला हूं। साथ ही में किसान भाइयों वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, जिससे कि आपको पूरा इन्फॉर्मेशन मिल सके आलू की खेती को। साथ ही में किसान भाइयों अगर हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी वाले बटन को ज़रूर दबा लें। साथ ही में किसान भाइयों मैं आपको बता दूं, जैसे कि आलू की फसल सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में की जाती है। उत्तर प्रदेश में 40 से लेकर के 45% उत्पादन निकलता है। बाकी के अन्य राज्यों में आलू की फसल को लगाया जाता है। किसान भाइयों मैं आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल वीएन फार्मिंग में। मैं हूं आपका दोस्त विजय और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल वीएन फार्मिंग। किसान भाइयों अगर आपका कोई सा भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड अगर कोई सवाल है तो मैं कमेंट करके पूछ सकते हैं। साथ ही में किसान भाइयों वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर हम आलू की फसल का लगाने का समय की बात करें किसान साथियों, तो अक्टूबर के महीने से स्टार्ट हो जाती है बिजाई, यानी कि 10 अक्टूबर के बाद में आप कभी भी बिजाई कर दें। साथ ही में नवंबर के लास्ट जो वीक होता है उस समय तक आप बिजाई कर सकते हैं। साथ ही में किसान भाइयों जब भी आप आलू की बिजाई करते हैं तो उस समय तापमान में 15 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए मिनिमम, और मैक्सिमम तापमान 25 डिग्री सेंटीग्रेड होना अति आवश्यक होता है। अगर 25 से ज़्यादा अगर तापमान होता है तो हमारा जो आलू का सीड है वो जल्दी से अंकुर नहीं होता है और साथ ही में वो सड़ने भी लगता है। और मिट्टी की बात करें किसान भाइयों तो वैसे तो आलू की फसल को हम सभी प्रकार की मिट्टी में लगा सकते हैं, लेकिन कुछ जो मुख्य मिट्टी हैं उनमें हमें लगाते हैं तो ज़्यादा उत्पादन मिल जाता है। जैसे कि दोमट मिट्टी, बलुई दोमट मिट्टी में अगर हमारे आलू की फसल को लगाते हैं तो हमें अच्छा उत्पादन मिल जाता है। साथ ही में किसान भाइयों बीज की मात्रा की बात करें, प्रति एकड़ में हमें कितना सीड की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि किसान भाइयों जब भी हम कोई सीड खरीदते हैं तो या तो नया होता है या पुराना होता है। तो उस कंडीशन में किसान साथी जो हमारे सीड का साइज है उस पर डिपेंड करता है। अगर हमारा मीडियम साइज का अगर हम बिजाई करते हैं तो 12 कुंटल की प्रति एकड़ की दर से सीड की आवश्यकता पड़ेगी। और साथ ही में किसान भाइयों अगर मैं बीज की लागत की बात करूं तो आपको 17 से 20 रुपये अगर केजी के अकॉर्डिंग अगर आप सीड मिल जाता है तो आपका 24 से लेकर के 26,000 तक का आपको प्रति एकड़ में बीज का खर्चा आ जाएगा। साथ ही में फर्टिलाइज़र की बात करें और अन्य जैसे कि गोबर की खाद अगर डाल रहे हैं तो उस कंडीशन में किसान भाइयों 8,000 रुपये का हमारा खर्चा आ जाएगा खादों का। और खेत की तैयारी करते समय 2,000 से लेकर के 2,500 रुपये का खर्चा आ जाता है। वहीं पर बिजाई के अगर खर्चे की बात करें तो 25 से 3,000 रुपये का खर्चा आ जाता है। और किसान भाइयों आलू की फसल को हम दो तरीके से बिजाई करते हैं, एक तो हम सिंचित कंडीशन में, एक असिंचित कंडीशन में। यानी कि हम जैसे कि बाजरे की फसल की कटाई करने के बाद में या सब्जी वर्गीय फसलों की कटाई करने के बाद में आलू की बिजाई करते हैं। यानी कि आलू की बिजाई करने से पहले अगर हम अपने खेत में पलेवा या सिंचाई नहीं करते हैं तो उस कंडीशन में अगर हम सीड की बिजाई करते हैं तो किसान भाइयों तो हमें जो हमारा बीज है जल्दी से अंकुर होके नहीं निकलता, थोड़ा टाइम लगता है। अगर हम सिंचाई करने के बाद में अगर बिजाई करना चाहते हैं तो साथ ही में किसान भाइयों पहले अपने खेत में पलेवा कर लें, उसके बाद में हैलो और रूटावेटर की सहायता से अपने खेत को तैयार कर लें। उसी समय किसान भाइयों आपको गोबर की खाद अपने खेत में छिड़काव कर लें। आलू की कौन कौन सी किस्में हम लगा सकते हैं किसान भाइयों, वैसे तो भारतवर्ष में कई सारी वैरायटियाँ आपको मिल जाएंगी, लेकिन आप 3 से 4 वैरायटी जो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बता रहा हूँ उनको आप लगा सकते हैं। जैसे कि खुफरी फुकराज हो गया, खुफरी थार 3 के नाम से आती है, और खुफरी संगम।
किसान साथियों, आप इन फसलों को लगाते हैं, इन वैरायटियों को लगाते हैं, तो आप 90 से लेकर के 120 दिन के बाद में हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। साथ ही में किसान भाइयों, बीज की बुआई करने से पहले आलू के बीज को हमें ट्रीट कर लेना है। जैसे कि कुछ इस प्रकार रोग आते हैं, जैसे कि फफूंद लगने लगती है आलू के बीज में जब बिजाई करते हैं उस कंडीशन में, और साथ ही में बैक्टीरिया जैसे अन्य छुआछात के जो रोग आते हैं वो लगने लगते हैं। तो उसके बचाव के लिए आप 500 ग्राम इंडोफिल ले लेनी है, M45 के नाम से आती है, 5 ग्राम, और आपको एमिसान आती है, उसको ले लेना है। कम से कम आपको 1 कुंटल पानी में, यानी कि 100 लीटर पानी में घोल बना करके अपने बीज को उपचारित कर लेना है। उसके बाद में किसान भाइयों, अपनी किसी छाँव में अपने बीज को सुखा लें, इसके बाद बिजाई आप करें। अब बात कर लेते हैं किसान भाइयों बिजाई की, क्योंकि अगर हम बिजाई जैसे कि लेबर की सहायता से बिजाई कराते हैं, तो उस तरीके से भी कर सकते हैं, या फिर हम मशीन के द्वारा बिजाई कराते हैं। तो मशीन के द्वारा अगर हम बिजाई कराते हैं तो मेड़ की जो ऊंचाई कम से कम 15 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और गहराई की बात करें किसान भाइयों, सीड कितने गहराई के अंदर जाना चाहिए, तो 5 से 6 इंची तक आप डाल सकते हैं। इससे कम और ज़्यादा गहराई भी आप कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। साथ ही में किसान भाइयों, आपको बता दूं कि आप कौन-कौन से खादों का प्रयोग कर सकते हैं बिजाई करते समय। आपको 40 किलोग्राम आपको सिंगल सुपर फास्फेट, साथ ही में 100 किलोग्राम आपको डीएपी की आवश्यकता पड़ेगी, और 50 किलोग्राम पोटास। आपको वो तीनों मिक्स कर लेना, उसके बाद में अपने खेत में हाथ से छिड़काव कर देना है, या फिर आलू की जो बिजाई की मशीन है उसके द्वारा भी आप खादों का प्रयोग कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब बात कर लेते हैं 1 एकड़ से हमारा आलू का उत्पादन कितना निकलता है। वैसे तो किसान भाइयों, जो हमारी सॉइल है, मिट्टी है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर हमारी सॉइल अच्छी है, खेत में उर्वरक शक्ति ज़्यादा है, तो ज़्यादा उत्पादन निकल आता है। अगर हम नॉर्मली अगर एक आइडिया लगाएं तो किसान भाइयों, आपको प्रति एकड़ से 130 से लेकर के 135 कुंटल प्रति एकड़ की दर से उत्पादन निकल आता है। अगर आपकी उर्वरक शक्ति खेत की अच्छी नहीं है तो इससे कम भी उत्पादन निकल आता है। साथ ही में किसान भाइयों, सिंचाई की बात करें तो पहली सिंचाई हमें कब और कैसे करनी चाहिए। किसान भाइयों, पहली सिंचाई करने से पहले आप यूरिया अवश्य डालें। यूरिया या डीएपी का प्रयोग कर सकते हैं हाथ के छिड़काव से। उसके बाद में जैसे कि अगर आपने असिंचित दिशा में अगर आपने बिजाई की है बीज की, तो आप 10 से 15 दिन के अंतराल में आपको सिंचाई करने की आवश्यकता पड़ेगी। या फिर आपने सिंचित ज़मीन में अगर बिजाई की है तो 20 से 25 दिन के अंतराल में आपको पहली सिंचाई कर देनी है। सेकंड सिंचाई की बात करें तो 40 से 45 दिनों के अंतराल में सिंचाई कर दें। थर्ड सिंचाई आपको 60 से 65 के दिनों के अंतराल में कर सकते हैं आप। और चौथी सिंचाई की बात करें तो किसान भाइयों 80 से 90 दिनों के अंतराल में कर सकते हैं। किसान भाइयों, वहीं पर अगर पाला ज़्यादा पड़ रहा है तो उस कंडीशन में सिंचाई का जो डेज है उनमें ऊपर नीचे आप कर सकते हैं। किसान भाइयों, मैं आशा करता हूँ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और शेयर कर दें। साथ ही में किसान भाइयों, अगर आपका कोई सा कृषि से रिलेटिव आपका कोई सा भी सवाल है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। जय हिंद, जय भारत, जय किसान।